डियर इंडियंस, अगर सोनू वांगचुक मर भी जाता है ना तो क्या ही हो जाएगा। ऐसा सोचने वालों एक बार फिर से सोचो और ये वीडियोस देखो। ये वीडियोस बता रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मर नहीं रहा है, ऑलरेडी मर चुका है। और फिर अगर मैं बात करूं ऑफ कोर्स पेपर लीक्स की, तो वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं रिसेंटली, उसका क्या ही कहना। अगर हम पेपर लीक्स की बात कर ही रहे हैं तो रिसेंट ईयर में कितने ज़्यादा पेपर लीक्स हुए हैं, नंबर्स में थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये डेटा बताता है कि पिछले 5 सालों में कम से कम 41 पेपर लीक्स हुए हैं 15 स्टेट्स में, एंड 1.5 करोड़ के ज़्यादा एप्लीकेंट्स की जिंदगी खराब हुई है। और अकाउंटेबिलिटी जीरो, लिटरली जीरो है। हम जिसका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो जिए मरे, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा है। और हम अगर ये देख ही रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। और तुम नंबर्स जानोगे ना तो तुम्हारे कान से धुआं निकल आएगा, इतना ज्यादा शॉकिंग है वो। सो डेटा कंपेयर करने के लिए हम कुछ और देश भी ऐड कर देते हैं, लाइक चाइना एंड अमेरिका। अब मैं बात करूं अमेरिका से। अमेरिका अपने देश में जो जीडीपी का 5 से 6% जो है इन्वेस्ट करता है एजुकेशन सिस्टम पे, और ये डॉलर्स में बनता है $1 ट्रिलियन, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट एजुकेशन पे जो स्पेंड हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना भी अपने जीडीपी का 5 से 6% खर्च करता है एजुकेशन पे, और ये रफली बनता है $900 बिलियन, and it's also a huge amount जो चाइना अपने एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया की मैं अगर मैं बात करूं तो इंडिया अपनी जीडीपी का बस 3 से लेके 4% खर्च करता है अपने एजुकेशन पे, और ये रफली बनता है 80 से लेके $100 बिलियन तक। और ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है अगर इंडियन एजुकेशन पे देखा जाए, हमारी आबादी देखा जाए और कितनी ज़्यादा नीड है। और इंडियन एजुकेशन अगर हम फिक्स कर दें तो बहुत सारी चीज़ें और भी फिक्स हो सकती है, उस पर हम बात करते हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार इंडिया में सिर्फ एजुकेशन का नहीं, सिविक सेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग अकाउंटेबल नहीं है, लोग जिनका माइंडसेट इतना खराब है। जानते हो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और इससे 90% चीज ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है, दैट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सही कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से सही हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ इससे करिकुलम्स की, तो आजकल हम वो पढ़ाई करते हैं जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है हमारी लाइफ में। तो नीति आयोग का ये रिपोर्ट बताता है कि इस साल इंडिया से कम 13 लाख लोग बाहर देश में गए हैं पढ़ने के लिए। अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ, पूरे वर्ल्ड की टॉप बेस्ट 100 यूनिवर्सिटी में क्या इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी आती है? आंसर है नो, 0 यूनिवर्सिटी है कि जो वर्ल्ड बेस्ट हो। तो ऑफकोर्स जो स्मार्ट ब्रेन से जो अच्छी पढ़ाई चाहते हैं इंडिया छोड़ के जाएंगे ही। एंड जानते हो सेम प्रॉब्लम चाइना भी फेस कर रहा था, जो अच्छी पढ़ाई चाहते थे वो भी चाइना छोड़ के जा रहे थे। तो चाइना ने इसको बहुत अच्छे से टैकल किया। तो चाइना ने क्या किया, जो बाहर जाते पढ़ना चाहते थे उन्हें जाने दिया, उन्होंने पढ़ाई किया, कुछ लोगों ने जॉब किया, कुछ ने रिसर्च किया, बट कुछ टाइम बाद चाइना ने उन्हें डायरेक्ट ऑफर दिया कि तुम्हें अगर रिसर्च करना है तो हमारे यहाँ क्या करो, हम आपको पूरा गवर्नमेंट से सपोर्ट देंगे, डबल सैलरी देंगे। जो बिग पोजीशन पे थे बाहर देश पे, उन्हें दोबारा अपने चाइना में बुलाया, उन्हें बेस्ट ऑफरिंग करी, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल तक दी। तो जो अच्छे ब्रेन्स थे, जो स्मार्ट ब्रेन्स थे, दोबारा चाइना में आके वहाँ पे चाइना के लिए काम करने लगे। एंड दैट्स व्हाई चाइना पूरे ग्लोबल लीडर है मैन्युफैक्चरिंग का। एंड दिस इज द थिंग जहाँ हमें सोचना चाहिए कि हाँ, ये इंडिया भी अपना सकता है और स्मार्ट ब्रेन्स जो है बाहर देश में, क्योंकि यू नो दैट कि जो बाहर देश में जितने भी बिग कंपनीज हैं उनके सारे सीईओज इंडियन ही तो हैं। तो क्या वापस नहीं आ सकते? पर जो जा रहे हैं वो तो वापस आ सकते हैं। उन्हें हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाए। और जानते हो ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही हो रहा है, कुछ अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट भी हुए हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु के सीएम विजय का, तो उन्होंने अपने मंत्री से एक इनिशिएटिव स्टार्ट करवाया कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने की ट्राई करो, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उनका अच्छी पढ़ाई होगी। और ये एक बहुत अच्छा इनकरेजमेंट है लोगों के लिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए कहीं से तो स्टार्ट हुई है।
सो दैट इज़ फॉर द वीडियो एंड आपका जो भी थॉट है, जो भी कमेंट है, मुझे कमेंट में बताना और तुम्हें क्या लगता है और किस पे अगली वीडियो बनानी चाहिए, तो डू लेट मी नो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।